दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का शेयर्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आईटीसी लिमिटेड का। शेयर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और डिस्क्लोजर कर दूं कि कल मैंने आपको निफ्टी के एनालिसिस के बारे में बताया था और कहा था कि निफ्टी जो सपोर्ट लेगा 11,150 के आसपास सपोर्ट लेगा। और आज का क्लोजिंग प्राइस देखें तो 11,150 के आसपास ही आपको क्लोजिंग देखने को मिला है। वहीं बैंकिंग स्टॉक से मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि बैंकिंग स्टॉक से आप लगातार दूरी बनाकर रखें। बैंकिंग में आपको जोरदार गिरावट देखने को मिलेगी और आगे भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी जब हम फॉरेन मार्केट्स पर देखेंगे और उसके एनालिसिस करेंगे तब हम देखेंगे। और एक बार फिर आज आपको निफ्टी के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। और उसके बाद एक स्टॉक्स और दूंगा जो पोजिशनल लेवल पर अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। विद इन टू 7 to 10 डेज के लिए स्टॉक्स में आपको रिटर्न जो है 5 to 10% के अराउंड रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, श्योरिटीज और गारंटीज नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी चीज। दूसरा, बैंक निफ्टीज के बारे में भी आज मैं आपको थोड़ा डिस्क्लोजर करूंगा और बैंक निफ्टीज के बारे में भी थोड़ा गाइडेंस करूंगा कि कल क्या पोजीशंस रह सकती है और कहां पर उसके सपोर्ट्स और कहां पर उसका रेजिस्टेंस रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्दर कल के शेयर्स के बारे में बताऊं कि अगर बैंक निफ्टीज के बारे में बताऊं तो टोटल बैंकिंग स्टॉक्स में से सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स ही हैं जो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। उसमें से एक रहा है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक जो है अभी सपोर्ट्स पर ट्रेड कर रहा है। अगर 340 के सपोर्ट्स को अगर वो सस्टेन कर लेता है तो स्टॉक्स में आपको अपसाइड्स मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और स्टॉक्स में आप देखिए 349 का लो बनाया, उसके बाद स्टॉक जो है अपसाइड्स की ओर बंद हुआ है और 354 का आज उसने क्लोजिंग दिया है। हाईएस्ट 356 का रहा है स्टॉक्स का और आज 354 पर क्लोजिंग देकर स्टॉक्स ने पॉजिटिविटी देकर बंद की है। आज के शेयर्स पर आऊंगा आईटीसी के लिमिटेड पर और आईटीसी का शेयर्स आपके सामने लेकर आया हूं। और सबसे पहले मनी कंट्रोल पर हूं और मनी कंट्रोल पर इसके टेक्निकल रेटिंग्स पर आएंगे और टेक्निकल रेटिंग्स पर स्टॉक्स के बारे में देखें क्या ट्रेंड्स बने हुए हैं। तो डेली बेसिस पर देखें तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स में बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। वहीं वीकली बेसिस पर जाएं तो वीकली बेसिस पर भी स्टॉक्स में आपको बियरिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। मंथली बेसिस पर जाएंगे और मंथली बेसिस पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको बियरिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहे हैं। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज आप देखेंगे 190.29। स्टॉक जो है 5 डेज के अंदर अंदर ही 174 175 के अराउंड आपको देखने को मिल गया है। 10 डेज का मूविंग एवरेज देखिए 197.56, 20 डेज का मूविंग एवरेज 234.12, 50 डेज का मूविंग एवरेज 257 और 100 डेज का 237। वहीं 200 डेज का मूविंग एवरेज देखिए 155.17। इस फिगर को नोट करके रखिए, जब मैं ऑप्शन चेन पर आऊंगा तब आपसे एक बार फिर से इस फिगर के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टॉक जो है आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा, मिनिमम कम से कम 10% या 15% के आसपास रिटर्न मान के चले। स्टॉक्स आपको इतना रिटर्न तो जरूर देगा विद इन अ मंथ। स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट करें और अपने प्रॉफिट को और अपनी वेल्थ को क्रिएट करें। मेरा मोटिव है कि आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करें एज कम्पेयर टू प्रॉफिट अर्न करने से बेहतर है। अब आऊँगा आपको टिकट स्ट्रेस को लेकर आऊँगा और टिकट स्ट्रेस पर हम स्टॉक्स के प्राइस के बारे में देखेंगे और 1 मंथ 1 वीक बेसिस पर हम स्टॉक्स के रिटर्न्स को हम देखेंगे। तो 1 डे के बेसिस पर देखें तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे 0.88% के अराउंड। वहीं 1 वीक में देखें तो 1 वीक में स्टॉक्स ने आपको जो रिटर्न दिए हैं 4.39 के नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। और 1 मंथ पर आता हूँ तो 1 मंथ पे आप देखेंगे स्टॉक्स में आपको क्या रिटर्न दिए, तो नेगेटिव रिटर्न्स 11.19%। इसका मतलब स्टॉक्स अब जो है अब अपनी बेस को बना चुका है और स्टॉक जो है अब अपसाइड्स की ओर जाने के लिए थोड़ा रेडी हो चुका है। लेकिन कहाँ तक इसमें नीचे की ओर कहाँ तक कितनी गिरावट देखने को मिलेगी वो भी हम देखेंगे जब ऑप्शन चेन पर आएंगे। करंट प्राइस के बारे में बात करूँ तो करंट प्राइस जो चल रहा है अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है। स्टॉक जो है बेटर जनरेट कर रहा है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। 1 ईयर्स के बारे में बात करूँ तो 1 ईयर्स में स्टॉक्स ने कितने रिटर्न दिए हैं वो भी मैं आपके सामने बता दूँ तो 31.64% के अराउंड रिटर्न दिए हैं। और वहीं 5 ईयर्स के बारे में बताऊँ स्टॉक ने कितना रिटर्न हमें दिया है तो 15.82%, मतलब सिर्फ के बेसिस पे भी स्टॉक्स ने आपको रिटर्न नहीं दिया है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 1 ईयर 1 मंथ 1 वीक या फिर 5 ईयर्स देखें तो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक्स अब जो प्रोवाइड करेगा वो स्टॉक्स आपको एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। डिविडेंड के हिसाब से देखेंगे स्टॉक्स कितना डिविडेंड देता है वो हम आगे आकर देखेंगे और इवेंट्स में हम देखेंगे स्टॉक्स ने लास्ट डिविडेंड हमें कब दिया था। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो स्टॉक्स अभी जो है ओवरबॉट पोजीशन पर नहीं है, तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं एनालिस्ट पर। तो टिकट स्ट्रेस यहाँ पर 36 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और 36 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स में से यहाँ पर 81% का ये मानना है कि स्टॉक जो है वो पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देने को तैयार है। मतलब ऑलमोस्ट मान के चले 36 एनालिस्ट में से अगर 80% हम करते हैं 30 to 32 एनालिस्ट का ये मानना है कि स्टॉक्स जो है आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे और आप इसमें बाय पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर दूं आपसे एक बार कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है स्टॉक्स का, तो 2,16,261 करोड़ का और स्टॉक्स की जो रैंक है आपको 12th रैंक देखने को मिल रही है। स्टॉक्स में वॉलेटाइल्स बताऊं निफ्टी में तो 1.25x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी रहता है। आगे की ओर आएंगे स्टॉक्स में और स्टॉक्स की
होल्डिंग्स के बारे में देखेंगे कि प्रमोटर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईआईज ने लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ्स में अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है। तो लास्ट 6 मंथ के बारे में बात करूं तो प्रमोटर हो, चाहे लास्ट 3 मंथ की बात करूं तो म्यूचुअल फंड हो या फिर एफआईआईज हो, तीनों ने अपनी होल्डिंग्स को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपसे डीप एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डीप एनालिसिस और लॉन्ग टर्म बेसिस पर चाहिए स्टॉक्स तो आप मुझे कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लॉन्ग टर्म्स के पोजीशंस क्या बन सकते हैं और आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। आगे की ओर आएंगे और स्टॉक्स में हम देखेंगे स्टॉक्स का वॉलेटाइल कितना रहता है और स्टॉक्स का वैल्यूएशन क्या चल रहा है वो हम देखेंगे इस बेसिस पर। तो स्टॉक्स के वैल्यूएशन के बेसिस पर बताऊं तो पी रेशियो चल रहा है 13.97, वहीं वीएसटी इंडस्ट्रीज 17.62, गुड फ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 12.17 और गोल्डन टबैको लिमिटेड -24.16। एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स देखें तो आपको आईटीसी एक चीपेस्ट लेवल पर देखने को मिल रहा है और अच्छे खासे प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 3.26, वहीं वीएसटी इंडस्ट्रीज 3.8 और गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 2.11 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। डिविडेंड के लिहाज से भी बात करूँ तो डिविडेंड के लिहाज से भी ये स्टॉक्स आईटीसी जो है वो आपके लिए बेटर है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। यहाँ पर देखेंगे आप 5.82% का आपको डिविडेंड देखने को मिल रहा है, वहीं वीएसटी इंडस्ट्रीज 2.96% और गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 2.66% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट इनसे डबल ही आपको डिविडेंड यहाँ पर आपको मिलने को तैयार है। आगे जाते हैं और स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स का क्या वॉलेटिलिटी रहता है और फिर हम देखेंगे स्टॉक्स में आपको डिविडेंड मिलने के क्या चांसेस है और आगे स्टॉक से कब आपको डिविडेंड मिल सकता है। तो वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूँ तो आईटीसी का वॉलेटिलिटी जो है 41.42% के अराउंड आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है और वीएसटी में देखें तो 35.98, गुड फ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 48.27% और गोल्डन टबैको 41.82%। वहीं देखें तो स्टॉक से सेकंड वॉलेटिलिटीज के लिहाज से देखें तो सेकंड नंबर पर आता है 41.42 एज कम्पेयर टू वीएसटी इंडस्ट्रीज। अगर हम कंपेयर करते हैं 35.98% का आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। स्टॉक्स में आगे क्यों रहूंगा और स्टॉक्स में अब मैं आपको डिविडेंड बताऊंगा कि लास्ट स्टॉक्स में आपको कब डिविडेंड मिला था और आने वाले कितने टाइम में आपको डिविडेंड मिलने की संभावना है। स्टॉक्स पर आएंगे और स्टॉक्स में अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 10.58 के अराउंड जो है वो 58 रुपीज़ के अराउंड आपको जो है स्टॉक्स में आपको डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। तो अच्छा खासा रिटर्न है और अच्छे खासे पॉजिटिविटी है। तो लास्ट इसने डिविडेंड दिया था कैश डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड 6 जुलाई 2020 को, रिसेंटली अभी दिया गया है 10.15 रुपीज़ का। अच्छा खासा डिविडेंड इस स्टॉक्स ने हमें दिया है। तो मई 2019 में 5.75 का, मई 2018 में 5.15 का और जून 2017 में 4.75 का और मई 2016 में 6.5 रुपीज़ का इसने रिटर्न डिविडेंड दिया था। तो एज कम्पेयर टू अगर मैं एवरेज देखूँ तो स्टॉक्स की अगर डेट देखें तो आप मई जून में आपको देखने को मिल रही है। इस बार लॉकडाउन के कारण हो सकता है कंपनी ने अपना डिविडेंड जो है वो लेट अनाउंस किया और फाइनल डिविडेंड अनाउंस करके कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट और दे दिया है। 10.15 रुपीज़ पर शेयर का दिया है, मतलब एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। वहीं अब बात करूं कि स्टॉक्स जो है आपको नेक्स्ट डिविडेंड कब देखने को मिल सकता है, तो नेक्स्ट ईयर आपको मई, जून, जुलाई इन 3 मंथ के अंदर आपको स्टॉक्स में जो है आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो स्टॉक द पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म्स के बेसिस पर, और अगर शॉर्ट टर्म्स बेसिस पर क्रिएट करें तो एग्जिट हो जाए और जब आपको डिविडेंड लेने की आवश्यकता हो तो आप उस टाइम पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एस्टिमेटेड डेज आपको बता दी है। फ्रेंड्स अब मैं आपको ऑप्शन चेन पर लेकर आऊंगा और एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आऊंगा और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 174.20 एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस और आज का लो रहा है 1% से स्टॉक्स में जो है आपको गिरावट देखने को मिली। 52 वीक का हाई बताऊं तो 7 नवंबर 2019 को 266.30 का और 52 वीक का लो जो है 134.60 का आपको देखने को मिल रहा है। आज के डिलीवरेबल क्वांटिटीज के हिसाब से देखें तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस क्या बन रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो 1,85,32,637 की क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है इस स्टॉक्स में आईटीसी में और डिलीवरेबल क्वांटिटीज आप देखेंगे 69,90,129 की हुई। जो अमाउंट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई है 37.72% के अराउंड यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज जो है वो देखने को मिल रही है। जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस जो है वो अपसाइड्स की ओर मूवमेंट देने को तैयार रहेगा। 37.72 ऑलमोस्ट 38% के अराउंड जो है यहाँ पर डिलीवरी आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि ट्रेडर जो है दबा के माल यहाँ पर उठा रहे हैं और प्रॉफिट लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है अपने पोर्टफोलियो में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन चेन पर आऊँगा और ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर ज़रूर देना चाहूँगा फ्रेंड्स। किसी भी बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने के लिए सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड करने के लिए सलाह देता हूँ। यहाँ पर कैश बेसिस पर और पोजिशनल बेसिस पर पोजीशन क्रिएट करने के लिए बोलता हूँ। 1 मंथ से 3 मंथ और 3 मंथ से 6 मंथ तक के आपको लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
और ऑप्शन चेन पर आऊँगा और ऑप्शन चेन पर यहाँ पर आपको 24 सितंबर के ऑप्शन चेन को डिस्कस नहीं करूँगा। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा 29 अक्टूबर 2020 की ऑप्शन चेन। एक बार फिर से नोट करिए, 29 अक्टूबर 2020 के ऑप्शन चेन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लोजिंग प्राइस है 174 और सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस को देखेंगे, कहाँ पर कॉल ऑप्शंस के थ्रू रेजिस्टेंस लेगा और पुट ऑप्शंस के थ्रू कहाँ पर स्टॉक जो है वो सपोर्ट लेगा। तो सबसे पहले एट द मनी पर आऊँगा और 175 के प्राइस पर आपको लेकर आऊँगा। 175 पर आप देखेंगे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना हुआ है 10,56,000 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 5,31,200 के। लेकिन आज का क्लोजिंग प्राइस देखें तो आप इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा। इसका ये मतलब है कि स्टॉक्स अगर नीचे की ओर जाता है तो कहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड लेगा। तो सबसे पहले आप 170 की प्राइस पर आप देखिए 5,92,000 और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,40,800 के आपको देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की ओर आता हूँ और ऊपर की ओर देखें तो आपको कहाँ पर स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है तो 37,72,800 और 5,24,800 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है जब तक कि 180 के प्राइस को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको इस स्टॉक्स में फर्दर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि फर्दर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे जब तक 180 की प्राइस को क्रॉस नहीं करेगा। आगे की ओर आते हैं और 180 के ऊपर हो जाते हैं। अगर 180 को क्रॉस करते हैं स्टॉक्स कहाँ तक के लेवल टच कर सकता है तो 19,10,400 और 1,60,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और 185 के लेवल्स पर। तो स्टॉक जो है 185 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और 190 तक के लेवल्स को टच कर सकता है, क्योंकि सेकेंडली हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 33,21,600 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,84,000 के आपको देखने को मिलेंगे 190 तक के प्राइस पर। तो वंस 180 अगर क्रॉस करता है तो 190 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट मंथ में स्टॉक जो है 200 तक के लेवल्स भी टच कर सकता है। 47,61,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 8,28,800 के, जो कि आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि स्टॉक्स में जो है वो पॉजिटिविटीज़ है और नेक्स्ट मंथ आपको 200 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज़, किसी भी तरीके से यहाँ पर गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि स्टॉक जो है इस प्राइस पर जाएगा ही। यहाँ पर सिर्फ मैं पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 200 तक के लेवल्स को रीच कर सकता है, ये मेरा मानना है। वहीं आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर देखें स्टॉक्स, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर स्टॉक कहाँ पर जा सकता है तो 200 के लेवल्स को एक बार अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो आपको 230 से 250 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं 6 मंथ टू 12 मंथ के अराउंड अगर आप देखते हैं तो 250 से 200 के अबव अगर स्टॉक जाता है तो आप, अगर मैं आपको मानूं 200 के प्राइस पर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 174, इसका मतलब है कि आप अभी भी कम से कम 15% के आसपास रिटर्न अर्न कर रहे हैं विद इन 1 मंथ, तो आपकी वेल्थ ही क्रिएट हो रही है फ्रेंड्स। पुट ऑप्शन पर आऊँगा और पुट ऑप्शन पर इसके सपोर्ट के बारे में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नीचे की ओर गिरता तो कहाँ पर स्टॉक जो है वो सपोर्ट लेगा। तो सबसे पहला सपोर्ट आपको 175 के प्राइस पर ही देखने को मिलेगा। 16.54 लाख 400 का आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,24,800 को। लेकिन करंट प्राइस जो चल रहा है 175 के नीचे आज क्लोजिंग दिया है इसने। तो नीचे की ओर कहाँ पर स्टॉक जो है सपोर्ट लेगा तो 26,40,000 का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,08,800 का आपको देखने को मिल रहा है 170 के प्राइस पर। तो हो सकता है कि विद इन 2 डेज जो है प्राइस जो है आपको 170 तक देखने को मिल जाए। ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज और संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ कि 24 सितंबर की एक्सपायरी आपको 170 तक के लेवल्स पर आपको देखने को मिले। और आगे की ओर देखते हैं तो अगर नीचे की ओर सपोर्ट लेता है तो फर्स्ट प्राइस मैं आपको दे रहा हूं जहां पर अपनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, तो 170 की प्राइस पर आप अपनी क्वांटिटी को ले सकते हैं और अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं अगर ये प्राइस आपको मिलता है तो। और अगर अदरवाइज 175 पर अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो आप उसी प्राइस पर अपने पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। एक बार फिर से कहूँगा अगर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 30 रुपीज़ आप 175 पर करिए, 30 रुपीज़ 170 पर करिए और 30 रुपीज़ आप करिए 160 के लेवल्स पर, जहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 11,93,600 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,33,600 का। वहीं 200 डेज का डीएमए के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट आपको नॉमिनल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट्स दे रहा है। इस बेसिस पर हम इस स्टॉक्स पर मैं आपको थर्ड एवरेजिंग करने के लिए चांसेस दे रहा हूँ। अगर 160 वैसे जाने की चांसेस मुमकिन है, लेकिन फिर भी अगर चले जाता है क्योंकि मार्केट जो है अभी बहुत वॉलेटाइल हो रहा है, इसके कारण अगर 160 की प्राइस आपको देखने को मिलते हैं तो स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी पोजीशन देखने को मिलेगी क्रिएट करने के बेसिस पर। 170 प्राइस, 165, 160 और 175 इन 3-4 लेवल्स पर आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पर मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप अपनी पोजीशंस क्रिएट करिए, बाकी पैसा आपका, इन्वेस्टमेंट आपका, जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहें। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, स्टे सेफ। लेकिन एक अब आपको निफ्टी के बारे में एनालिसिस करूंगा और निफ्टी के बारे में बताऊंगा कि क्या चल रहा है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा।
फ्रेंड्स, अब मैं आपसे investing.com पर लेकर आया हूँ और investing.com पर मैं सबसे पहले आपको डाउज के बारे में बताऊंगा। डाउ जोन्स का जो चल रहा है, करंट प्राइस क्या चल रहा है और अभी क्या सिचुएशन बन रही है यूरोपियन मार्केट्स में और यूएस मार्केट्स में। यूएस मार्केट में आपको देखो तो अभी डाउ जो चल रहा है 0.10% के आसपास है। इसका मतलब है कि डाउ जो है जो अपनी रिकवरी ले लिया है और सुबह तक हो सकता है डाउ जो है आपको पॉजिटिविटी में देखने को मिले और इंडियन मार्केट्स भी आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिल सकते हैं। चांसेस हैं और पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ यहाँ पर। और फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो स्टॉक्स में क्या फ्यूचर्स अभी देखने को मिल रहे हैं फॉर एज कम्पेयर टू फॉरेन मार्केट और यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट में देखें तो यूएस मार्केट में आप देखेंगे मिला जुला आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। US30, US500, US100 स्मॉल कैप के बारे में बात करूं और S&P 500 VAX जो कि पॉजिटिव चल रहा है। तो 5 से 3-4 स्टॉक जो हैं आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि मार्केट जो है वो अभी रिकवरी जोन पर चल रहा है। यूरोपियन मार्केट के बारे में बात करूँ तो यूरोपियन मार्केट भी आपको थोड़ा मिला जुला ही देखने को मिल रहा है। कहीं पर गिरावट है और कहीं पर देखने को आपको मिलेगी पॉजिटिविटी। हैंग सेंसेक्स के बारे में बात करूँ तो 1.1% अभी डाउन चल रहा है और अभी क्लोजिंग उसने प्राइस दे दिया है। वहीं निकाइस के बारे में बात करूँ तो निकाइस अभी ओपन है मार्केट है और नॉमिनल उसमें चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टीज और निफ्टीज के बारे में बात करूँ तो निफ्टी जो चल रहा है अभी 0.77% के अराउंड आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा चेंज नहीं है और स्टॉक्स जो है अभी रिकवरी ले लिया है। निफ्टी फ्यूचर्स ने भी रिकवरी ले लिया है। स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो 11,169 पर ट्रेड कर रहा है करंटली। निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वहीं आगे की ओर आएंगे और ऑप्शन चेन पर लेकर आऊंगा और ऑप्शन चेन पर स्टॉक्स के बारे में हम देखेंगे। स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरता है, निफ्टी अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा और ऊपर की ओर जाता है तो कहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड लेगा। आज का क्लोजिंग प्राइस है 11,153 जो कि इसने सपोर्ट लिया है 11,150 को। अगर देखते हैं इस प्राइस पर 24 सितंबर की एक्सपायरी के बारे में बात कर रहा हूँ और कहाँ पर इसकी एक्सपायरी हो सकती है वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एट द मनी पर आए एट द मनी पर देखें 11,150 पर ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,39,550 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5,08,725 का। वहीं 11,100 पर लेकर आऊंगा 25,96,275 का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए फ्रेंड्स 19,23,600 का आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स स्ट्रांगली रेजिस्टेंस दे रहा है। इस रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है तो आपको एक्सपायरी फर्दर पॉजिटिव 11,300 तक आपको देखने को मिल सकती है। 36,77,925 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 16,91,925। आज क्या नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 16 लाख 19 लाख फ्रेंड्स देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देखिए 11,400 35,97,975 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 7,88,025 के। और यहाँ पर देखिए ट्रेडर्स अब भाग रहे हैं 11,500 का। इसका मतलब एक्सपायरी जो है 11,500 के नीचे ही आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। 49,775 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 3,88,575 का आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर आपको नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि एक्सपायरी ऊपर की ओर मुझे नहीं लगता कि ऊपर की ओर आपको देखने को मिल सकती है। पुट ऑप्शंस पर लेकर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पर देखेंगे स्टॉक जो है कहां पर सपोर्ट लेगा और कहां पर गिरता है तो कहां पर सपोर्ट लेता है। तो पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और एट द मनी पर आप देखेंगे 7,12,200 का ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,10,275 का। तो यहाँ पर स्टॉक्स के पास कोई भी सपोर्ट नहीं बचा हुआ है। नीचे की ओर आते हैं सपोर्ट्स तो 11,100 तक के लेवल्स आपको कल के कल देखने को मिल सकते हैं जो कि आप देखेंगे 21,41,625 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 6,18,300 का आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर लेकर आऊंगा एक बार और अगर देखें तो 11,200 की प्राइस पर भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 22,42,200 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 68,700 का आपको देखने को मिलेगा। वंस अगर 11,200 को ये प्राइस अगर चेस करता है तो आपको और विद इन 30 टू 45 मिनट्स अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है, निफ्टी सस्टेन कर जाता है 11,200 की प्राइस को और यहीं पर चेस करता है तो स्टॉक्स जो है आपको फर्दर एक्सपायरी के चांसेस हैं कि आपको अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। अदर इस स्टॉक जो है आप देखेंगे कि नीचे और गिरेगा और 11,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 37,14,975 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए 5,17,425। जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कॉल ऑप्शन तब भी मैंने आपसे यही डिस्कस किया था कि 11,100 के बाद आपको जो है रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे आप इसके नीचे आपको कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो स्ट्रांगली सपोर्ट है 11,000 पर और 11,000 को ब्रेक डाउन करता है तो रेजिस्टेंस तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आपको सपोर्ट हर जो 50 और 100 के लेवल्स पर आपको देखने को मिलेगा। मेरा व्यूज है कि 11,000 से 11,300 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकती है और एक्सपायरी की बात करूं तो 11,000 से लेकर 11,500 तक की एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकती है। इसी बीच में आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी। अपनी पोजीशंस क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं, एग्जिट करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरी यहाँ पर सिर्फ संभावना है और पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको कोई भी सलाह नहीं देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मार्केट की कंडीशन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वहीं आप आऊँगा बैंक निफ्टीज के बारे में और बैंक निफ्टीज में देखते हैं कि बैंक निफ्टी अगर नीचे की ओर गिरता है तो कितना गिरेगा और ऊपर की ओर जाता है तो और कितना ऊपर की ओर जाएगा।
फ्रेंड्स बैंक निफ्टी पर लेकर आया हूँ और 24 सितंबर की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और 21,139 मतलब 21,100 से लेकर 21,200 तक की एक्सपायरी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस के बारे में हम देखेंगे 21,100 पर। तो 21,100 पर देखिए कॉल ऑप्शंस पर कहाँ पर कितने ओपोनेंट्स बने 93,025 और 85,950 तक के आपको चेंज इन ओपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं। नॉमिनल ओपोनेंट्स और नॉमिनल चेंज इन ओपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की ओर लेकर आऊंगा और 21,000 पर अगर 21,000 को सस्टेन कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज स्टॉक्स में जो आपको है गिरावट, बहुत खतरनाक गिरावट देखने को मिलेगी बैंक निफ्टीज में। खासकर 21,000 के प्राइस पर आप देखिए 3,03,675 का रेजिस्टेंस बना हुआ। चेंज इन ओपन इंडेक्स 2,05,750 का ये स्ट्रांगली आपको रेजिस्टेंस दे रहा है। और अगर ऊपर की ओर बात करते हैं तो ऊपर की ओर आप देखेंगे हर 100 के प्राइस पर इसको जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन हाईएस्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो 7,91,950 और चेंज इन ओपन इंडेक्स 4,28,000 का देखने को मिल रहा है। 21,500 मतलब 24 सितंबर की एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकती है 21,500 से लेकर 2200 तक की रेंज यहाँ पर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 9,96,625 और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,52,000 के आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है कि 22,000 तक की एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सिर्फ संभावनाएं बोल रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकता। मार्केट की कंडीशन से कि मार्केट कैसे करता है और कैसे रिकवरी लेता है। लेकिन अब आते हैं पुट ऑप्शंस पर और देखते हैं स्टॉक जो है कहाँ पर रिकवरी लेगा और कहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट लेगा अगर नीचे की ओर गिरता है तो। सबसे पहले एट द मनी पर आऊंगा 21,100 पर। आप देखेंगे 1,33,650 का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 53,100 का आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की ओर आऊंगा और 21,000 के लेवल्स पर देखने को आऊंगा और 7,98,075 का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,92,250। अगर इस प्राइस को अगर एक बार अगर ये ब्रेक करता है तो फ्रेंड्स आपको 20,600 से लेकर 20,400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 20,500 पर इसको नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिल रहा है 6,63,950 और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 54,875। यहाँ पर मैंने आपको दिया है कि हर 21,000 के बाद आपको जो है नेक्स्ट सपोर्ट 20,500 तक ही मिल रहा है। और 20,500 का अगर ब्रेकडाउन करता है तो आपको स्टॉक बैंक निफ्टी जो है वो 20,000 पे भी जा सकता है। ये मेरी पॉसिबिलिटीज है। 7,36,075 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,32,125 का। एक रेंज के बारे में डिस्कस करूं तो एक रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है 20,000 से लेकर आप जाएंगे 20,000 से लेकर 21,500 तक के आपको एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। नीचे की ओर जाते हैं तो 20 और नैरो रेंज के बारे में बात करूं 20,500 से 21,500 तक के आपको एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज के शेयर्स के बारे में बता दूं जो कि पोजिशनल बेसिस पर मैं आपको बताने जा रहा था 7 to 10 बेसिस पर। तो आइशर मोटर्स के बारे में बात करूं, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2054 के अराउंड उसका प्राइस चल रहा है। अगर आप उस पोजीशन पे क्रिएट करते हैं 2150 के अराउंड आपको उसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और आगे की ओर आपको देखते हैं अगर नीचे की ओर गिरता है तो आप उसमें अपनी पोजीशंस को जो है एवरेज लेके चलें। लेकिन मैं इंट्राडे बेसिस पर और स्टॉक ऑप्शंस बेसिस पर आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। कैश बेसिस पर पोजीशंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ और कैश बेसिस पर अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं आइशर मोटर पर। स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ आइशर मोटर के बारे में बात कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टीज के बारे में मैंने रेंज आपको बता दी है, निफ्टीज के बारे में मैंने रेंज बता दी है, आईटीसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कहाँ पर पोजीशंस लेना है, कहाँ पर एग्जिट लेना है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।